नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेज फंड्स के बारे में और हेज फंड्स मैनेजर कितनी सैलरी कमाते हैं, आप हेज फंड मैनेजर कैसे बन सकते हैं, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं 11,819 करोड़, वो भी एक साल। है ना, कमाल की बात। क्या बात है यार, तुम क्या बोल रहे हो, इम्पॉसिबल सी बात है। इतना कहीं कोई कमाता है क्या? बिल्कुल कमाता है। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के टॉप 5 हेज फंड मैनेजर्स की, उनकी सैलरी की और उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन अचीव की है और आप कैसे एक सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर ट्रेडर बन सकते हैं। एक कंप्लीट करियर पाथ, आपको क्या करना पड़ेगा आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो इससे पहले कि हम आगे चले, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। और एक खुशखबरी और मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूँ कि कल यानी कि तकरीबन 19 अक्टूबर 2020 को शाम को 4 बजे मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे दोबारा एज ए गेस्ट फैकल्टी आ रहा हूँ और इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और कल मेरी लाइव क्लास में आप आ सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं हम लोग कि वर्ल्ड के टॉप 5 हेज फंड मैनेजर्स कौन है और उनकी सैलरी क्या है। तो सबसे पहले जो टॉप लिस्ट में वो हैं जेम्स सीमंस, साइमंस बेसिकली। इनकी अर्निंग्स हैं लगभग 2018 की बात करें, फोर्ब्स मैगजीन के हवाले की बात से मैं बता रहा हूँ आपको, तकरीबन इनकी एक साल की जो अर्निंग थी, इनकी पर्सनल अर्निंग, इसका मैं AUM नहीं बता रहा, कंपनी की अर्निंग नहीं बता रहा, इस पर्सन की अर्निंग में बता रहा हूँ, दैट इज जेम्स साइमंस। इनकी अर्निंग थी लगभग 11,819 करोड़। तो हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, एक्चुअल में इतना कोई बंदा बना रहा है एज अ फंड मैनेजर। ठीक है, ये फाउंडर हैं रेजोनेंस टेक्नोलॉजीज़ के और इनकी एजुकेशन है BSc मैथमेटिक्स, जो कि उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया, MIT से, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 कॉलेज है। ऑब्वियसली सारे IITs का भी ड्रीम होता है, ये कोई आसान काम नहीं है यहाँ से ग्रेजुएशन करना मैथमेटिक्स में। और उसके बाद उन्होंने PhD करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। सो दिस इज़ वेरी क्वालिफाइड पर्सन एंड ही रियली मेड गुड मनी इन स्टॉक मार्केट। तो इसी सीरीज में दूसरे नंबर रे डालियो। रे डालियो इज अर्निंग अराउंड 1.3 बिलियन पर ईयर, दैट इज अराउंड 9,608 करोड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैलरी है अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो। और एजुकेशन की बात करूँ तो इन्होंने बैचलर इन फाइनेंस किया था लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी से और MBA है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। अगेन इज़ अ वेरी क्वालिफाइड गाय मेकिंग अ लॉट मोर मनी। इसी सीरीज में तीसरे स्थान पे अगर हम बात करें तो हमारे पास हैं स्टीवी ए कोहेन। नाउ ही इज़ लाइक नाउ आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, एक तरह से बात करूँ तो 2010 में इनके ऊपर एक इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला चला था, जिसमें लगभग इन्होंने $1.8 बिलियन की पेनल्टी पे करी थी SEC। इतना पैसा है यार इसके पास पे करने के लिए, कमाल की बात है। 1 बिलियन की सैलरी की जहाँ तक बात करूँ, मैं एक लमसम एस्टिमेट दे रहा हूँ। एक टाइम में मुझे याद है इनकी सैलरी जो थी या एक साल की अर्निंग थी, दैट वाज अराउंड 1.6 बिलियन। नाउ ही इज लिटिल आउट ऑफ द मार्केट, but he was managing company Point72 Assets Management. He was bachelor in economics from Wharton School and University of Pennsylvania. So really rocking guy. इसके बाद हमारे पास जो है ये है Kenneth C. Griffin and इनकी जो अर्निंग है दैट इज 870 मिलियन पर ईयर ऑलमोस्ट। 2018 से की बात कर रहा हूँ मैं, फोर्ब्स मैगजीन की हवाले से, लेकिन लगभग 6,425 करोड़ आज की वैल्यू में बात कर रहे थे। इज फाउंडर ऑफ Citadel. It's again a hedge fund company and he's simply a bachelor in economics from Harvard Business School. कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है। Again a well qualified person and he's making so much of money. And then and the last we have John Overbeck. He managed to earn around 770 million in 2018. That is around 5,689 crores. And he is founder of Two Sigma Investment. He is having bachelor degree in mathematics and master's degree in statistics, both from Stanford University. ठीक है, तो अगेन दिस गाय इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और हम चौरे हो रहे होते हैं, अगर हमें 15 लाख की जॉब लग जाती है तो फिर पापा को नखरे करते हैं, भाई साहब ये वाली बीवी नहीं चाहिए लड़की, हमें तो ये वाली लड़की चाहिए। सर
एक्चुअल में अगर आप बड़े सपने देखोगे तो आप शायद बड़े सपने अचीव कर पाओगे। तो मैं अपनी कैपेसिटी में आपको जितना बता सकता हूँ कि कैसे आप इस बात पे आगे बढ़ सकते हैं, हाउ टू बिकम रिच, सक्सेसफुल लाइक देम, बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हेज फंड मैनेजर, मैं उसका आज आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे रहा हूँ। तो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो एंड दिस चैनल। चलते हैं, बढ़ते हैं, समझते हैं। तो आपको क्या चाहिए किसी भी अच्छे करियर के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, इनफैक्ट हेज फंड्स बनने के लिए क्या चाहिए, आपको हेज फंड मैनेजर बनने के लिए क्या चाहिए, ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो एजुकेशन। क्या एजुकेशन हमें लेनी पड़ेगी? तो अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इन टॉप 5 हेज फंड मैनेजर्स की, तो वन एट द टॉप वाज PhD इन मैथमेटिक्स from like wow, and a bachelor from like in mathematics from MIT. दूसरा है bachelor in economics. There are two guys who were bachelor in economics, and there were again one or two guys from MBA in finance from Harvard Business School. तो क्या लगता है हम आप ये कर पाएंगे? So it's really actually very tough कि हर आदमी नहीं कर सकता। तो हर आदमी 5,000 करोड़ की सैलरी भी नहीं उठा सकता, पर ठीक है 5,000 करोड़ नहीं 10 करोड़ की मिल जाए तो मैं इसके लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव भी दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप इन टॉप कॉलेज को एम नहीं कर सकते हैं, उतने आप में कैलिबर नहीं है, या हो सकता है समय निकल गया है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बिकॉज एवरीबडी कांट मेक इट टू हार्वर्ड और MIT. So another alternative I can give you, which gives you amazing career, that go with a combination of CFA, CQF, and FRM. CFA is all about, it's the best program in financial analysis. If you talk about CQF, that is a certificate in quantity finance. That is one of the best certification in quantitative finance. You become a quantitative trader. You want amazing skills. And the third one is FRM, that is Financial Risk Manager. All are from US. There are US bodies who are giving you these certifications. The institutes located in US. Now, FRM is more about Financial Risk Manager, where you learn credit risk, market risk, and operational risk. These three have a deadly combination. So if you are acquiring these three certifications, you will learn a lot of things. You will possess great caliber, and you have international recognition, and you can jump start your career in hedge funds with a really decent salary. Okay, now एजुकेशन के बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या चाहिए? दैट इज स्किल्स. व्हाट स्किल्स वी नीड? सी, इफ यू वांट टू गो इनटू हेज फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, into these domains, try to learn one language at least, programming language, that is Python, R, or MATLAB. These are really good tools for statistical analysis, mathematical analysis, basically statistical analysis. तो बहुत अच्छा होता है. इसके अलावा you should learn Microsoft Excel if you want to go into financial analysis. Be updated about news, economic, what is happening in world economy. So read newspapers daily. And then practice technical analysis, fundamental analysis, derivatives, and yes, do some meditation at the end of or in the beginning of the day. Meditation really helps. Then we have performance. That means you need to work on your performance. So how do I need to work? How I can work on my performance? तो मैं कैसे कर सकता हूँ अपने परफॉर्मेंस के ऊपर काम? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अपने परफॉर्मेंस के ऊपर काम करने का, तो आपको सबसे पहले तो ये सुधारना होगा कि मेरे को महीने का 20% रिटर्न नहीं चाहिए, मेरे को साल का 20 से 30% रिटर्न चाहिए। दूसरी बात, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हो, यानी कि मैं जितने भी स्टॉक्स की सिलेक्शंस करूं, ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं प्रॉफिट में रहें, यानी कि मेरी ट्रेड्स जो हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा? आपका एक हेल्दी पोर्टफोलियो मेंटेन्ड होगा। जब आपके पास हेल्दी पोर्टफोलियो मेंटेन होगा, एंड व्हेन यू गो एंड रीच टू अ इन्वेस्टर, तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा, हो सकता है आपको इनिशियली फंड्स देने में, एंड टू स्टार्ट योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और मे बी ए हेज फंड्स। तो आपका अपना एक हेल्दी पोर्टफोलियो मेंटेन होना चाहिए, एंड यू शुड डू इट फॉर 2-3 ईयर्स. सो दिस इज अबाउट मेंटेनिंग योर परफॉर्मेंस. आफ्टर दैट उसके बाद आपको क्या चाहिए? नेटवर्किंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेटवर्किंग क्यों चाहिए? देखिए, नेटवर्किंग इसलिए चाहिए क्योंकि सारा काम नेटवर्किंग पे ही होता है आज की डेट में. तो आपको जो है अटेंड करने चाहिए जितने भी इन्वेस्टर्स समिट होते हैं, इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस होते हैं, जहां बड़े बड़े ट्रेडर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर्स आते हैं, हेज फंड मैनेजर्स आते हैं. उनको सुनना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करना चाहिए, उनसे उनका नंबर लेना चाहिए. बिकॉज आई विल टेल यू, अगर आपको इंसान फेस टू फेस जानता है तो काम आसान हो जाता है.
देन यू कैन ज्वाइन अ सोशल क्लब लाइक रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जिम खाना क्लब, जिसमें भी आपकी रीच है, जितना आप जो ज्वाइन कर सकते हैं वो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे अगेन आप कनेक्ट होते हैं रिच और पावरफुल लोगों से, जो आपको फंडिंग दे सकते हैं, जो आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी कदर करेंगे, ठीक है, आपकी इज्जत करेंगे, आपने जो परफॉर्म किया, अचीव में किया है लाइफ में, उसको रिस्पेक्ट देंगे. And don't forget to make your own brand. Promote yourself. Okay, it is very important in these kind of business. A person's recognition is very, very important. So promote yourself. The last thing is emotional control. Now take your own decisions. This is very important to become a professional trader. आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपका डिसीजन होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है, किस रेट पे खरीदना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना बाहर रखना है, कितने लंबे समय तक होल्ड करना है. सारे छोटे से छोटे डिसीजंस आपके होने चाहिए. आज कहाँ जाना है, आज कहाँ बैठना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, सारे डिसीजंस आपके होने चाहिए. So if you are able to make your own decisions, you can take big responsibilities and you can manage big money like 100 crores, 5,000 crores, 1,000 crores. आप कर पाएंगे क्योंकि आप डिसीजन ले पा रहे हैं. अदरवाइज आपके हाथ पैर फूल जाएंगे. तो ये क्वालिटी जो है आपको डेवलप करनी पड़ेगी. यू डोंट हैव टू बी इम्पल्सिव. तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, चाहे शेयर ट्रेडिंग हो, चाहे लाइफ में कोई भी एक्सपेक्ट हो, कोई आपको गाली दे या कोई गुस्सा करे या बुराई करे. डोंट रिएक्ट इमीडिएटली. डोंट बी इम्पल्सिव. दैट मीन्स कंट्रोलिंग योर इमोशन. आपको अपना इमोशन कंट्रोल करना चाहिए. एंड स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल. तो जिनसे आप मिलते हैं सोसाइटी में, समिट्स में, हाँ, कॉन्फ्रेंसेस में, उनसे मिलिए, उनसे अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज कीजिए. अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो काम नहीं चलेगा बंधु. आप बोलोगे यार आई हैव ग्रेट मैथमेटिकल स्किल्स, आई हैव ग्रेट क्वांटिटेटिव स्किल्स, मैं अच्छे एनालिसिस कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बट बंधु आप लोगों से बात नहीं कर सकते तो आप कैसे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करेंगे, कैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे उनको इसके सामने अपनी बात को रख पाएंगे. तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी बनिए. तो चलिए, ये था आपके लिए एक शानदार करियर पाथ. अगर आप चूज़ करते हैं तो शायद आप अच्छे हेज फंड मैनेजर बन सकते हैं. इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. स्टॉक मार्केट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. आप टेक्निकल, फंडामेंटल एनालिसिस, डेरिवेटिव सब कुछ अच्छे से सीख सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकल वे में. तो आप चाहें तो फाउंडेशन के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं. लेटर ऑन यू कैन गो फॉर CFA, FRM और CQF. सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं. और हाँ, अगर सच में आप में थोड़ी कैलिबर है तो ट्राई फॉर MIT और हार्वर्ड. नथिंग्स रॉन्ग इन टू दैट. बट मुझे पता है the selections are very low, hardly in few numbers like 10-15 kind of that seats you have for overseas or for in foreign quota. So it becomes a little difficult for you to achieve that. So CQF, FRM and CFA could be an alternative great route. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स को पूछिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पे. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय.